हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज मैं आपके लिए कुछ सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल को आप एक बार बनाएं, फिर मैं इसके सॉल्यूशंस आपको दे दूँगा। तो देखिए, ये जो है आपका जो पहला वाला सवाल है, ये पहले सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है अपने को, कितने में? प्रेजेंट इन 12 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर दे के रखा है और ये दे के रखा है आपका मास नंबर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम आपको मैंने ये फार्मूला बताया था, A इज इक्वल्स टू Z प्लस एन। यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। A का वैल्यू 17 इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 8 प्लस n, डेट इज़ n यहाँ से आ जाएगा आपका 9। ये 9 आ गया एक में। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। कितने में? तो इतनी एटम में। तो कितना होगा? एक में 9 है, तो ये इसमें कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 12 इंटू 10⁻25 इंटू 9। अब करना क्या है हमें कि इसको एन ए के टर्म में लिखना है। तो एन ए के टर्म में लिखना है तो क्या करो कि 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया और इंटू एन ए कर दिया। इसको कोई अंतर आएगा नहीं। अब ये आपका इधर कट हो जाएगा और ये इधर इससे कट होगा, ये 100 आएगा। ये आपका आ गया 1800 Na। तो आपका ये पहला आंसर हुआ कितना कि 1800 Na। ये पहला का आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपका जो मास ऑफ वन एटम दिया है, और मास ऑफ वन एटम दिया है कितना? 3.32 इंटू 10⁻⁻23। ये है आपका मास ऑफ वन एटम। ठीक है, ये आपका दे के रखा है। साथ में इन्होंने और क्या दे के रखा है? कह रहे हैं कि अब आप इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालो। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकालो। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैंने आपको बताया था कि ए को ही, मास नंबर को ही हम कभी भी क्या कहते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। ये क्या होता है? P प्लस एन, डेट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही, इसको भी हम इसी को बोलते हैं। तो हमें ये ए निकालना है। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक में नहीं, दो में निकालना है एक्चुअली। देखो आप यहाँ क्या कर रहे क्वेश्चन, 2 एटम्स। तो एक में पहले निकालते हैं हम। एक में निकालने का तरीका क्या है? तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम इंटू Na। डेट इज कितना आएगा ये? 3.32 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये आपका दे देगा 20। तो एक एटम के लिए कितना है? 20 है। तो दो के लिए कितना होगा? 20 इंटू 2, डेट इज़ 40 होगा आपका आंसर। ये देखिए 40 है कि नहीं ऑप्शन में। तो हाँ, यहाँ 40 है। ये होगा आपका आंसर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3-। तो देखिए क्या करते हैं हम कि 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। तो पहले तो हम क्या करें कि हम पहले तो इसका मास नंबर निकालते हैं, मतलब एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करें हम कि PO4 2-3- के लिए एक्चुअली क्या है कि 31 होता है आपका पोटेशियम का। 31 प्लस 4 इंटू 16, डेट इज़ 31 प्लस 64। ये आपका आ रहा है कितना? 5 एंड ये आया 95 आ गया ये।
अब हम क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाले तो हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस कितना आएगा ये। सो वेट मैंने फॉर्मूला बताया था कि वेट इन ग्राम्स अपॉन क्या मॉलिकुलर वेट, और ये कितना है आपका, तो यहाँ पे 9.5 अपॉन 95, डेट इज ये आपका आ जाएगा 0.1। अब देखिए कि एक में कितने हैं, ये एक में कितना है, आइए देखते हैं। तो एक में है आपका एक PO4 में, PO4 एक्चुअली PO4 3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें है आपके कितने टोटल 15, और 15 प्लस इसमें है आपके कितने 8, तो 15 और 8 इंटू 4 प्लस 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये, तो प्लस क्या करने का अपने को 3 कर देना है, तो ये आएगा आपका कि 32। सो 32 प्लस 3 प्लस 15 डेट इज़ 35 एंड प्लस 5 40 प्लस 10 डेट इज़ 50। सो ये 50 आया आपका। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर हम निकाले तो कि ये किस टर्म में पूछ रहा है, ये Na का टर्म में पूछ रहा है। ओके, तो क्या करो आप कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू Na इंटू 50, डेट इज ये आ गया आपका 5Na। तो आंसर होगा आपका 5Na। देखिए कहीं पे 5Na, तो हाँ है 5Na, आपको दिख रहा है तीसरे वाले में। ठीक है, ये रहा आपका 5Na। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम in 126 AMU of HNO3। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ये सवाल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए पहले तो इसे ग्राम में कन्वर्ट करो आप, 126। सो क्वेश्चन नंबर 3, 126 AMU ऑफ HNO3। अब देखिए क्या करना है अपने को, हम जानते हैं कि ये जो होता है 126 AMU कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये इतना ग्राम आया आपका, इतना ग्राम आया। ओके, इतना ग्राम है। अब इसका मोलर मास अगर हम निकालें तो देखिए इसका मोलर मास क्या होगा, इसका मोलर मास होगा 1 प्लस 14 प्लस यहाँ पे होगा 16 इंटू 3 डेट इज़ 48 49 एंड प्लस 4 49 प्लस 4 53 प्लस 10 63। तो इसका जो मोलर मास आया आपको कितना है 63 आया। तो ये जो 63 आया है, तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या, वेट बाय मॉलिकुलर वेट, डेट इज़ 126 इंटू, अच्छा इसे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे नीचे लेके आऊँ ये वाला पार्ट को, ये पूरे पार्ट को, तो ये आपका Na हो जाएगा, Na अपॉन 63। ये 63 होता है, 63 डिवाइड करिए तो 63 और ये दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद आपका देगा क्या, देखें आप, ये देगा आपका 2/Na। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2/Na है या नहीं, सो है 2/Na भी है, तो ये आंसर हुआ आपका। व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ 96 AMU ऑफ S2 माइनस, 96 AMU ऑफ S2 माइनस। तो कितने चार्ज हैं इसके पास, तो देखिए क्या करते हम कि पहले तो हम नंबर ऑफ़ एटम्स निकालते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो आइए देखते हैं। तो सल्फ़र जो है वो सल्फ़र S2 माइनस है, और यहाँ पर बात क्या है कि 96 AMU दिया है, AMU दिया है। तो क्या करो आप कि इस 96 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है, 1
AMU इज इक्वल्स टू मैंने बताया है 1.66 इंटू 10 पावर कितना -24 ग्राम, ये मैंने आपको बताया है। अब देखो आप कि 96 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ये ग्राम आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। इतना ग्राम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन क्या मॉलिक्यूलर वेट, डेट इज कितना, सो 96 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 अपॉन ये आपका कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आपका 32 होगा, एक्चुअली एस का सल्फ़र का 32 होगा, S2 माइनस का, और इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा ये, ठीक है, एग्जैक्टली 3 आएगा। 3 आ करके अब मैं लिख सकता हूँ इसको 3 बाई, इसको अगर नीचे लेके आए तो ये बन जाएगा आपका Na, 3 बाई Na, एक्चुअली 1 बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23 जो होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 पावर -24, आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इतना आया है तो इतने मोल्स हुए हैं। अब इतने मोल्स में आपको क्या करने हैं कि नंबर ऑफ आपको एटम्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएगा, सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू इतने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, ये कट गया, तीन एटम्स है इसमें, 3 एटम्स हैं, ठीक है। अब 3 एटम्स आया है, 3 एटम्स में कितने चार्ज हैं आपके, टोटल 2 चार्जेस हैं, तो ये कितना होगा 3 इंटू 2, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.602 इंटू 10 पावर कितना -19, तो ये आपका आ रहा है 6 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर -19, तो 16 6 जा 96, सो 96 9.6 इंटू 10 पावर अप्रॉक्सीमेटली 9.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखें, ऐसा कुछ है तो हाँ ये है 9.6 इंटू 10 पावर कितना आपके माइनस, ये सी नंबर ऑप्शन है आपका 5 का। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।